सरकार ने दो बड़ी बातें और संसद के पटल पर कही। जब देश के कृषि मंत्री से पूछा गया कि कृषि की खेती की एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे या नहीं, तो वो सरेआम उसे टाल गए। जब ये पूछा गया कि किसान को कर्ज से राहत मिलेगी या नहीं, तो उससे भी वो इनकार कर गए। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है। हमारी सीधे सीधे क्या इन किसानों की शहादत के बाद, क्या पूरे देश के किसान के लुटने के बाद आप फिल्म के माध्यम से उन्हें राहत देंगे? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बगैर किसी देरी के किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाकर इसी संसद के सत्र में एमएसपी की गारंटी का कानून पारित किया जाना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, एमएसपी की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, एमएसपी तब देते हैं जब एमएसपी की जो दरें होती है उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी एमएसपी के ऊपर बिक रही है, उन पर एमएसपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, एमएसपी पर जो खरीद हुई